मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताने रहा हूँ डिफाइन। पिछले क्लास में आपको बताया था कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। इस क्लास में आपको बताने जा रहे हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। पिछले क्लास में बताए थे लाइन, फिर टाइप्स ऑफ लाइंस बताए थे। यहाँ पर देखेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन सेगमेंट क्या है? एक लाइन का पार्ट है। एक लाइन है, लाइन है। इस लाइन को यदि हम फिक्स कर दें 3 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर यानी फिक्स कर दें, इस पूरे लाइन का एक पार्ट बना दें, 3 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं, तो ये जो पार्ट है, टुकड़ा है, खंड है, ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। यह ए और बी, ये क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट, ठीक है। जब भी हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ करते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ ऑन ए पेपर बट लाइन कैन नॉट ड्रॉ ऑन ए पेपर, ठीक है। बिकॉज लाइन हैज नो एंड पॉइंट बट लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर लाइन कर दें तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये इधर की ओर भी इंक्रीज करेगा, इधर की ओर भी इंक्रीज करेगा। बट हेयर इन लाइन सेगमेंट इज ए फिक्स, यहाँ फिक्स हो गया, ठीक है। अतः यह लाइन सेगमेंट होगा और यह लाइन हुआ। इसीलिए कहते हैं कि लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। ओके, लिखते हैं यहाँ पर ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ line. A line segment is a part of line. It has 2 end points. It has 2 end points. It has 2 end points. इसके 2 end point है. And has a fixed length. It has a fixed length. It has a fixed length, यानी इसके 2 एंड पॉइंट भी हैं, इसके लेंथ क्या हो गए? फिक्स हो गए। किसके? लाइन सेगमेंट के। जबकि लाइन में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं है, इधर भी इंक्रीज करेगा, इस साइड में भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लाइन सेगमेंट फिक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों इधर भी एंड पॉइंट, इधर भी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट होने के कारण ही फिक्स होगा। जब तक एंड पॉइंट नहीं होगा, जब तक फिक्स नहीं होगा। ओके, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। ये हो गया लाइन सेगमेंट। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बी ए कह सकते हैं, या बी या ए बी या बी ए कह सकते हैं, दोनों ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया लाइन सेगमेंट, और लाइन भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं रे। क्या पढ़ता है? रे। वही कहता है लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। इट हैज 2 एंड पॉइंट, यहाँ पर 2 एंड पॉइंट हो गया। इट हैज ए फिक्स लेंथ, लेंथ भी फिक्स हो गया, जबकि इसमें फिक्स लेंथ नहीं है, ठीक है। अतः इट इज डिनोटेड बाय ए बी और बी ए, दोनों में से कोई भी। और यहाँ पर लिख देते हैं और कुछ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज योर रेज। नेक्स्ट आपका है रे, ठीक है। रे क्या होता है? अभी हमने देखा लाइन और लाइन सेगमेंट। रे देखते हैं, ये रे है, देख रहे हैं ना। यानी एक तरफ फिक्स पॉइंट होगा, यहाँ फिक्स हो गया, और एक तरफ फिक्स नहीं है। ये इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, ठीक है ना। ये इधर से इधर या इधर से इधर। यहाँ भी फिक्स हो सकता है ऊपर से नीचे की ओर, या नीचे से ऊपर की ओर, देख रहे हैं। एरो, रे मीन्स एरो। एरो मीन्स 1 एंड पॉइंट है, जबकि एक तरफ एंड पॉइंट नहीं है।
इट हैज वन एंड पॉइंट। एरो रे में क्या होगा, वन एंड पॉइंट होगा, लेकिन एक तरफ एंड पॉइंट नहीं है, यानी एक तरफ जा रहा है। यहाँ तो फिक्स है, लेकिन यहाँ से वन साइडेड, इधर भी और जा सकता है, इस साइड में भी जा सकता है, इस साइड में भी जा सकता है। ठीक है, तो जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये फिक्स नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि रे में भी लेंथ जो है डिफिनिट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। रे में भी लेंथ फिक्स नहीं है। ओके, और इट हैज वन एंड पॉइंट, इसमें वन एंड पॉइंट है, लेंथ फिक्स नहीं है। ओके, सनरेज को देखा जाए, सन कहाँ है, ऊपर में, वहां से बिल्कुल रे भाग रहा है, सन है यहाँ, ये सन है, यहाँ फिक्स है, और यहाँ से रे निकल रहा है। रे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये फिक्स है, इधर फिक्स नहीं है। कहाँ तक जाएगा उसका सूर्य का प्रकाश कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ फिक्स है कि यहीं से निकल रहा है। ओके, टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से जो लाइट निकल रहा है, ठीक है, यहाँ फिक्स है, लेकिन अगला लाइट जहां तक जाएगा अनंत तक जाएगा। ओके, रे वही होता है। तो देखते हैं, इसमें वन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, लिखेंगे ए रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये भी एक लाइन का पार्ट है। ठीक है, रे भी क्या है, एक लाइन का पार्ट होगा डेफिनेटली है। रे भी लिखेंगे ए रे इज पार्ट ऑफ ए लाइन। ए रे इज पार्ट ऑफ ए लाइन। रे जो है एक लाइन का क्या है, पार्ट। ठीक है, इट हैज लिखेंगे इसमें, इट हैज वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट है ना, इसमें वन एंड पॉइंट होते हैं, एंड गोज ऑन एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, एंड गोज ऑन एंडलेसली ENDLESSLY, endlessly in one direction, यानी एक डायरेक्शन में जो है ना, इंडलेसली है, अनंत तक है। मैं बताया ना, अब जैसे यहाँ पर फिक्स है और यहाँ से जा रहा है, तो ये इंडलेसली है, यानी कहाँ तक अंत होगा इसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर फिक्स है। तो इसी को कहते हैं कि वन एंड पॉइंट है और एक इंडलेसली है, अनंत तक है। ठीक है, ये हो गया एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, ये इंडलेसली है, यानी अनंत तक, दूर तक जा रहा है। ओके, इन वन डायरेक्शन, वो भी एक डायरेक्शन में जाएगा, चाहे इस डायरेक्शन में जाए या फिर यहां से शुरू होगा फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, ठीक है, लिख देंगे इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, इसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। ठीक है, इसको नामकरण कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, इसका नाम ए और यहाँ पर रख देते हैं बी। ये हो गया ए बी, ए बी की ओर इंडिकेट करे, ध्यान देंगे ए से बी की ओर जा रहा है, इसलिए इधर की ओर एरो लगाएंगे। ओके, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर भी नाम रख देते हैं ए और इसका भी नाम रख देते हैं बी। तो यहाँ पर जो इंडिकेट होगा ए होगा इस तरीका से, ये इस तरीका से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इधर से इधर की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, अगर मान लिया जाए इस तरीका से, यहां हो गया बी ए और यहां हो गया ए, यहां हो गया ए। ठीक है, तो इसको इंडिकेट करेंगे बी ए, इस तरह से एरो देखा। ये जो इंडिकेशन होता है ये होता है रे का। ठीक है, ठीक है ना, जो एरो जो बनता है वो रे होता है, रे मीन्स किरण। ठीक है, अब लिखते हैं इसके प्रॉपर्टीज।
रे का प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। रे का प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेज। ठीक है, फर्स्ट रे में फर्स्ट, टेक ए पॉइंट ओ ऑन पेपर शीट, टेक ए पॉइंट ओ, एक पॉइंट लेते हैं ओ। ठीक है, टेक ए पॉइंट ओ, एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना, और उसी को हम लोग यहां से ओ मान लिया, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता है। ठीक है, और इससे हम लोग एरो बनाते हैं। देखिए इस तरीका से यहां से खींचे, है कि नहीं है, यहां से ऐसे खींचते हैं, यहां से ऐसे खींचते हैं। ठीक है, नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए ये पॉइंट है, ध्यान देंगे इसी पॉइंट पर सब मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, पॉइंट ओ है, ओके, पॉइंट ओ है और यहीं पर सब मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपसे हम प्रॉपर्टी यही कहता है कि वन पॉइंट से कितने रे ड्रा किया जा सकता है। ठीक है, हाउ मेनी रे कैन ड्रा थ्रू वन पॉइंट। ठीक है ना, तो वन पॉइंट से कितने ड्रा कर सकते हैं रे को, अनलिमिटेड, अनडिफिनिट। इसमें और भी बहुत सारा कर सकते हैं। देखिए अब यहां से करने की बात है तो यहां से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ को डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा कर सकते हैं, इसके भी बीच में कर सकते हैं। ठीक है, ये अनंत है। इस तरह से देखा जाए तो हम बहुत अनडिफिनिट कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज जो बनेगा, लिखेंगे एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एन अनलिमिटेड number of rays can be drawn with the same starting point, है ना। ये आपका प्रॉपर्टीज हुआ फर्स्ट, कि एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज, यानी कि अनगिनत नंबर रे की जो संख्या होगा अनगिनत होगा, कैन बी ड्रॉन खींचा जा सकता है द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सेम मतलब कि एक ही पॉइंट से। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक ही पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज कैन ड्रा। ठीक है, हम कर सकते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ रे ड्रा कर सकते हैं वन पॉइंट से। यही है इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड में देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसका क्या है, सेकंड नंबर लिख लेते हैं पहले। सेकंड नंबर में है कि 2 पॉइंट लेते हैं, लिखेंगे टेक 2 पॉइंट्स O and A, O and A,
2 पॉइंट लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ इस तरीका से 2 को पॉइंट लेंगे, इसका नाम रखेंगे O और इसका नाम रखेंगे A, इसका नाम रखेंगे A, ठीक है। 2 पॉइंट्स लेंगे, टेक 2 पॉइंट्स O एंड A, ठीक है ना। उसके बाद OA हमने ड्रा कर दिया, एक रे, 2 पॉइंट ले लिया, उसके बाद OA रे ड्रा हो गया, ठीक है। एंड लिखते हैं एंड ड्रा रे OA, OA, ठीक है। OA ड्रा कर दो, OA ड्रा। अब कहता है कैन वी ड्रा एनी अदर रे विथ O एज ए स्टार्टिंग पॉइंट पासिंग थ्रू A। कहता है कि क्या हम O से कोई और भी ऐसा रे हम ड्रॉ कर सकते हैं जो A से पास करे। जिस तरह से O से यहां पर हमने A ड्रा किया, ठीक है। लेकिन यही हमारा है कि क्या इस पॉइंट से O से A से पास कराते हुए कोई और भी हम रे ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि 2 पॉइंट से कहने का मतलब कि कितने रे ड्रा किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट से ओनली 1 रे ही ड्रा होगा, क्योंकि अब यहाँ से इससे पास होकर नहीं जाएगा, इससे इधर जा सकता है, इससे इधर ड्रा हो सकता है, ठीक है ना। इससे इधर ड्रा हो सकता है, इससे इधर ड्रा हो सकता है, इससे इधर ड्रा हो सकता है, लेकिन इस A पॉइंट से पास होकर दोबारा रे ड्रॉ नहीं हो सकता है। ओके, यही कहने का सेंस है, यही हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज है। तो इसी को लिखेंगे हम लोग 1 एंड ओनली 1, इसमें लिखेंगे 1 एंड ओनली 1, 1 एंड ओनली 1 रे कैन drawn with an initial point with an initial point यानी कि स्टार्टिंग, इनिशियल पॉइंट का मतलब स्टार्टिंग, एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, वही जो मैंने अभी बताया कि एक पॉइंट से, ठीक है ना, और एक दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही रे ड्रा हो सकता है। यानी कि इससे क्रॉस होकर फिर दोबारा रे नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही, वो फिर अलग अलग हो जाएगा। यही हमारा यह क्या है, प्रॉपर्टीज है। हो सकता है कि 2 पॉइंट्स है, ओनली 1 रे कैन ड्रा, ओके, 1 and only 1 ray can draw with initial point and the passing through a given point, ठीक है ना, स्टार्टिंग से और पासिंग से। इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट है आपका अपोजिट रेज। Two rays with the starting point, and extending endlessly in opposite directions along the same line
along the same line are called opposite rays. Are called opposite rays. ठीक है, यहां पर देखते हैं, इसको समझेंगे बढ़िया से। जैसे एक लाइन है, ये बी हो गया और बीच में ओ हो गया, ठीक है। ओ ए एंड ओ बी, O and OB are two opposite rays. Two opposite rays. अब यहां पर देखेंगे कैसे। कहता है कि स्टार्ट टू रेज विथ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक्सटेंडली। मान लेते हैं कि यहाँ O है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, O इज स्टार्टिंग पॉइंट, और इस O से एक ही लाइन में एक छोर इधर की ओर जा रहा है और एक छोर इधर की ओर आ रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट O है, O से एक ही लाइन में इधर की ओर, एक लाइन में इधर की ओर, ठीक है। उसी को अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन तभी होगा कि एक ही जगह से, ठीक है ना, अपोजिट साइड में इंक्रीज करेगा, ठीक है। या हम यहाँ इधर की ओर खड़े हैं और हमारे साइड में वो इधर की ओर खड़ा है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। हम इधर की ओर खड़े हैं और एक इधर की ओर खड़ा हो जाएगा, तो एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट होगा स्टार्टिंग, एक ही होगा, सेम पॉइंट होगा। तो इसी पॉइंट से एक हो गया इधर की ओर रे और एक हो गया इधर की ओर रे, उसी को हम लोग कहते हैं अपोजिट रे। तो ये हो गया इंडिकेट किया ओ ए, यहां से इधर की ओर चले तो क्या हो गया ओ ए, क्योंकि यहां से इधर की ओर चला तो ये हो गया ओ ए, ठीक है। अब सोचेंगे ए की ओर ही एरो देंगे, क्योंकि ओ से इधर की ओर शुरू हुआ इसलिए ओ ए, ठीक है। ये हो गया ओ बी, ये क्या हो गया ओ बी, ये हो गया ओ बी, ओ बी की ओर इंडिकेट किया। इसीलिए ओ एंड ओ बी आर द अपोजिट, आर टू अपोजिट रेज। ये हो गया आपका अपोजिट रेज, ठीक है। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ रेज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज। फिलहाल आप लोग SW में लिख लेंगे, रिमेंबर डिफिनेशन, डिफाइन, रिमेंबर डिफाइन, ठीक है। डिफाइन को रिमेंबर कर लेंगे। ओके, थैंक्स।